हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी इस धुआंधार भयंकर गर्मी में पढ़ाई। क्योंकि हमारी तो अच्छी चल रही है। क्योंकि भाई इतने सारे साधन हैं, लाइट्स हैं, पंखे हैं, एसी हैं, कूलर हैं। जिनके पास जो साधन है उसी में सब पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास नहीं भी है वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें किसी भी कीमत में, हर हाल में हमें अपने गोल पे बने रहना होगा, चाहे गर्मी हो या ठंडा। तो यहाँ पे मैंने आज कवर किया हमारे वीकली करेंट अफेयर्स नोट्स नहीं, मतलब मैंने वीकली करेंट अफेयर देखे, क्योंकि मैं वीकली करेंट अफेयर ही देखती हूँ। और मेरा जो स्ट्रैटेजी है करेंट अफेयर को लेके, तो मेरा ये है कि मैं सबसे पहले जो करेंट अफेयर होते हैं उसको आराम से पहले सुनती हूँ, फिर मैं उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करती हूँ। क्योंकि कॉपी में आप नोट डाउन करोगे, वीकली होती है और बहुत सारे कंटेंट होते हैं, तो आप साथ में देखते देखते कंप्लीट नहीं कर पाओगे और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो जाता है और फिर आपको दूसरा सिलेबस भी पढ़ना होता है। तो मैं उसी के अनुसार अपने करेंट अफेयर को रखती हूँ, क्योंकि करेंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी यूपीएससी जर्नी के लिए। क्योंकि हमारे जितने भी सिलेबस होते हैं वो ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो करेंट अफेयर से जुड़ी हुई है। तो आप भी अपनी करेंट अफेयर की अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाकर ही उसे यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे की थी, हमारी 1.5 घंटे की क्लास थी वीकली करेंट अफेयर की। क्योंकि इस बार की जो है वीकली वो थोड़ी सी कम ही थी, तो ज़्यादा लेंदी थी नहीं। बाकी ऐसे 2.5 घंटे या 3 घंटे की होती है। उसके बाद फिर मैंने किया था हमारा नेक्स्ट जो करेंट अफेयर था, कुछ वीडियोज़ थे मैंने उसको देखे थे। और फिर हमारी नेक्स्ट स्लॉट थी पॉलिटी की, तो मैं पॉलिटी का रिवीजन करना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे देखो, एक बार में 2 काम कर रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है और मेरे फेस पे ना एक्नी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो हमें दोनों चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी है भाई, हर एक चीज़ का ख्याल रखना मांगता है अपन। तो मैंने साथ साथ पॉलिटी रिवीजन भी चालू किया और हमारी माता जी हमारे लिए चाय बना के लाई थी, तो हमने पानी पिया और चाय पी, एंड हमारी जो ये रिवीजन है वो हमारी कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ पे ना लाइट कट चुकी थी, तो मैंने ना फ्लैश ऑन करके कुछ देर पढ़ाई की। उसके बाद मैंने फिर से सोचा कि फ्लैश को ऑफ़ कर दें, और फिर मैंने थोड़ी देर स्टडी किया। यानी कि मुझे 2 घंटे जहाँ पे करने थे, तो मैंने 2 घंटे 2.5 घंटे की जगह पे आई थिंक थोड़े से कम ही किए थे। उसके बाद हमारी बारी थी थोड़े से स्नैक्स लेने की, और स्नैक्स खाते खाते मुझे ध्यान आया कि आप स्नैक्स खाओगे और इतनी मच्छर जो पड़ रही है, तो मच्छर क्या ही करेंगे आपके साथ, वो भी आपके साथ स्नैक्स खाने ज़रूर आएंगे। बट हमें हमारा स्नैक्स हमें तक ही रखना है। तो मैंने उनके लिए अगरबत्ती जला दिया कि हे मच्छर देवा, आप हमारे पास बिल्कुल नहीं आए। और हमने जैसे ही मना किया कि आप हमारे पास बिल्कुल आए, तो इन्होंने ना आत्महत्या करके हमें डराया कि भाई तुमने मेरे साथ जो किया है, मैं तुम्हें फांसी का सज़ा दिलवाऊंगा आत्महत्या करके। तो मैंने भी कहा ठीक है, छोड़ दो, मैं यूपीएससी क्रैक करूँगी फिर मैं तुम्हें बताऊँगी। तो यहाँ पे स्नैक्स खाते खाते मैंने किया कुछ करेंट अफेयर, और फिर मैं चली गई शावर लेने के लिए। अब देखो, मैं फिर से आ जाऊँगी नहा धुल के। तो आज का जो शेड्यूल था हमारा, मैंने उसको देखा, और कुछ शेड्यूल जो थे वो नोट डाउन भी करने थे, क्योंकि मैंने जो दोपहर में पढ़ाई की थी उसके अलावा मुझे नाइट में क्या पढ़ना है मैं उसको भी अभी लिखूँगी। तो टू डू लिस्ट बनाने के बाद मुझे यहाँ पे समझ में आया कि मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन की बुक और स्पेक्ट्रम एंड इकोनॉमिक्स के रिवीजन कर लेती हूँ, और जो मैंने चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं किए मैं उसको भी देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ इकोनॉमिक्स से, क्योंकि भाई मेरी इकोनॉमिक्स मतलब कह सकती हूँ कि वीक है। क्योंकि मैंने ना इतने इंटरेस्ट लेके इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया कभी। बट जब से यूपीएससी के पेपर देखे हैं तो इकोनॉमिक्स ने कहा है भैया तुम मुझे पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा आने वाला भविष्य ख़राब कर दूंगा। तो मैंने भी इसे चैलेंज किया कि नहीं, मैं अपना भविष्य तुम्हें ख़राब बिल्कुल नहीं करने दूंगी, मैं जी जान लगा दूंगी तुम्हारे पढ़ने में, और मैं वही करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कब तक इकोनॉमिक्स का स्लॉट्स कंप्लीट करते हैं। और आपको इकोनॉमिक्स कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट बिल्कुल करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करना।
और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं जो चैप्टर पढ़ रही थी तो वो ना थोड़े से पॉलिटी से कनेक्टेड थे, तो मुझे पॉलिटी के वो टॉपिक और लाइन जो थे वो याद नहीं आ रहे थे, तो मैंने पॉलिटी की हेल्प ले ली है और मैं उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में उस चीज़ को लिख ली। और अब मेरे स्लॉट्स हो गए हैं कंप्लीट और यहाँ बज गए थे 9। और इकोनॉमिक्स के स्लॉट्स कंप्लीट होने के तुरंत बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्पेक्ट्रम। और ये देखो स्पेक्ट्रम के बाद जो हमारे चेहरे पे स्माइल आई, क्योंकि मुझे पॉलिटी पढ़ना बहुत पसंद है। साथ ही साथ ये इतनी मोटी सी किताब है तो इसको तो जल्दी कवर करना बनता है ना, तो इसीलिए भी मुझे पसंद है। और इसमें इतने सारे हमारे भारतीय नेताओं के द्वारा जो बलिदान दिए गए हमारे फ्रीडम को लेके, तो उसको भी लेके हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है। थोड़ा सा क्या मतलब पूरा भरपूर इंटरेस्ट रहता है कि अब क्या हुआ, कैसे हमें आज़ादी मिली, क्या क्या किया नेताओं ने और ब्रिटिश को कैसे छक्के छोड़ा के भगाया है। तो मैं बस इसी के लिए इंटरेस्टेड रहती हूँ। और यहाँ पे बस 45 मिनट या 1 आवर की मेरी स्पेक्ट्रम की रिवीजन थी, जिसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। और यहाँ पे 10 बज चुके हैं तो और यहाँ पे कंप्लीट हो गई हमारी ये स्लॉट्स। तो अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं 2 बजे से ही गाइस बैठी हुई थी पढ़ने के लिए और अभी देखो शबा 10 हो चुके हैं, तो मुझे तगड़ी सी भूख लगी है। और मैंने स्नैक्स खाया था, बट फिर भी गाइस इतना बोल बोल के पढ़ने में जो एनर्जी डाउन होती है ना, वो आप एस्पिरेंट्स ही समझ सकते हो। तो मेरे अंदर तो हिम्मत था नहीं कि हम आगे का शेड्यूल कवर करें, तो मैं इसी के साथ आज का शेड्यूल कर देती हूँ पूरा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड आप सभी को राधे राधे।